तो दोस्तों, आज के दिन देखना है, एक नया चीज़ शुरू करते हैं, एक नए चैलेंज को शुरू करते हैं। ठीक है, एक नए चैलेंज को शुरू करते हैं और हम लोग एक हफ्ते में इस चैलेंज को स्वीकार करेंगे। ठीक है, एक हफ्ते में इस चैलेंज को स्वीकार करेंगे कि सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि मार्केट जो है कहाँ से कहाँ जाएगा, किधर जाएगा। मार्केट आपको नेगेटिव दिख रहा है, लगातार नेगेटिव दिख रहा है ना, लगातार जो है ये लगातार नेगेटिव दिख रहा है। अगर आप इसे डे वाइज में करके देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह दिखाई देगा कि कितना नेगेटिव चल रही है। देखिए 1 2 3 4 5 डेज नेगेटिव चल रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव चल रहा है। अब क्या है, क्या अब भी नेगेटिव होगा या यहाँ से पॉजिटिव होगा? अगर पॉजिटिव होगा तो कितना पॉजिटिव होगा? तो एक तो या तो कोई ये पॉजिटिव, देखो मार्केट तो दो ही चीज़ हो सकती है, एक तो ये बाय हो सकती है, यानी कि एक पॉजिटिव हो सकती है, या एक नेगेटिव हो सकती है। यही हो सकता है ना, दो ही चीज़ तो हो सकता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। तो हमें यही देखना है कि कौन सही होता है। आप सही होते हैं, कमेंट करके बताइएगा, या नहीं होते हैं। अगर सही होते हैं तो +1 लिखेंगे, और अगर गलत होते हैं तो -1 लिखेंगे। और 5 दिन में, यानी कि एक हफ्ता का तो 5 दिन ट्रेड होगा, तो 5 दिन में, नेक्स्ट 5 डे में हम लोग देखेंगे कि हमें कितना पॉइंट मिलता है। ठीक है, वो आज से पॉइंट करेंगे। अभी हम न SGX को देखेंगे ना किसी चीज़ को देखेंगे, सिर्फ ग्राफ को देख करके हम लोग सीखेंगे। ठीक है, सिर्फ हम लोग ग्राफ को देख के सीखेंगे। उस पर भी अब देखिए EMA के हिसाब से ट्रेड भी करेंगे। ठीक है, EMA में हम लोग एक ट्रेड कैसे लेंगे ये मैं बता देता हूँ आपको। अगर EMA के ऊपर है, 9 EMA के ऊपर है, तो हमें बाय के लिए ट्रेड लेना पड़ेगा। 9 EMA से ऊपर है, अगर 9 EMA से ऊपर है तो हम प्लस का ट्रेड लेंगे, और 9 EMA से नीचे है तो हम माइनस का ट्रेड लेंगे। यही देखना है। ठीक है, तो वो सिंपल सा है और कुछ नहीं। क्लोजिंग आपको 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, जो भी आपको देखना है आप उसके हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा है कि आपको एक डे का देखना है। कौन कौन देखना है आपको? एक डे का देखना है, एक आप इसको देख सकते हो, 15 मिनट का देख सकते हो। एक और आप अगर आप कुछ और करना चाहते हो तो उसे देख सकते हो। ठीक है, जिसमें आप करना चाहते हो। तो हम लोग डे, 15 मिनट, और चाहो तो एक वीक का भी देख सकते हो, 3 देख सकते हो। अगर वीक आपको 9 EMA से ऊपर है, डे 9 EMA से ऊपर है, तो 15 EMA का अगर ऊपर जाए तो आप बाय कर लो। अगर वीक जो है 9 EMA से नीचे है, डे 9 EMA से नीचे है, तो 15 वाले में 9 EMA से नीचे है तो उसमें सेल करके काम करेंगे। ठीक है, बस यही करना है हमें और कुछ भी नहीं करना है। तब केवल आज के हिसाब से, मतलब हम लोग एक ट्रेड स्ट्रेटजी बनाने की, क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हम लोग। तो चलो सबसे पहले वीकली देखते हैं, और हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे, है ना, उस चीज़ को ध्यान देंगे। देखो क्लोजिंग कहाँ है? 9 EMA के पास है, अभी ऊपर या नीचे नहीं हुआ, तो नीचे, थोड़ा सा नीचे हुआ है, लेकिन आप देखते हो कि नीचे होता है तो फिर एक ग्रीन कैंडल हो जाता है ना। तो अगर आप बाय करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ये लगातार, अगर आप देखोगे तो यहाँ से देखो, ये लगातार 9 EMA से ऊपर ही है ना। अब एक कैंडल 9 EMA के नीचे है, तो ये इतनी नेगेटिव को अभी तक दिखाया नहीं है, उस तरह से दिखाया नहीं है। तो हम क्या करेंगे ना, हमारा इसमें स्टॉप लॉस, या अभी हम नेगेटिव की तरफ ही जाएंगे, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस रहेगा कि भाई 9 EMA से हाफ का, यानी इस कैंडल के हाफ के आसपास जो भी है उसको देखेंगे। चलो, तो यहाँ पे हमें नीचे की तरफ का तो दिख रहा है, अभी क्या है, छोटा सा नेगेटिव की तरफ दिख रहा है।
तो यहाँ पे वीकली क्या दिख रहा है हमें, वीकली दिख रहा है नेगेटिव, ठीक है, वीकली क्या दिख रहा है अभी, नेगेटिव दिख रहा है। अब चलिए डे में चलते हैं। डे भी नेगेटिव है, डे क्या है, ये भी आपका नेगेटिव है ना, ये तो साफ नेगेटिव है, ये तो 5 दिन से दिख ही रहा है कि 5 दिन से चल रहा था, गिर रहा था, और अब 2 दिन से तो ये 9 EMA से नीचे से ही कर रहा है, ठीक है। तो ये हमें नेगेटिव दिख रहा है यहाँ पे डे वाला। अब 15 मिनट वाले में क्या करेंगे हम लोग, ध्यान क्या देंगे, देखो ट्रेड करने से पहले हमेशा हम ट्रेड तब करेंगे, कब करेंगे ट्रेड, हम ट्रेड तब करेंगे जब कि ये 9 EMA के नीचे आएगा, ना कि 9 EMA से ऊपर रहेगा तो हम ट्रेड नहीं ले लेंगे सवेरे खुलते ही, अच्छा ठीक है सब नीचे है तो हम ले लिए, नहीं। जब ये 9 EMA से नीचे आ जाएगा, यानी 9 EMA जो ये जो चल रहा है ना, इसके मार्केट ने नीचे बनाना शुरू किया, एक कैंडल को क्लोजिंग दिया, उसके बाद हम एक लेंगे और 9 EMA में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। और देखो 15 मिनट में क्या होता है कि आप 15 मिनट वाले में चलोगे ना तो आप थोड़ी देर तक देख सकते हो, और अगर आप 5 मिनट में चलोगे ना, मान लो इसी चीज़ को हम 5 मिनट में करके देखेंगे ना, तो आपको लगेगा अरे उसमें हम थोड़ा सा पैसा बचा सकते हैं क्योंकि नज़दीक रहेगा। तो अगर हम देखो, वैसे तो इंटरडे जितना छोटा में करो उतना अच्छा है, लेकिन 15 मिनट आपको थोड़ा सा देखो, यहाँ 5 मिनट में करोगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा चांस मिलेगा। ये देखो, ये इतना बड़ा चांस मिल रहा है ना, हाँ इतना बड़ा चांस मिल रहा है, 9 EMA से ऊपर है तो लगातार ऊपर बना हुआ है, तो आप 5 मिनट में भी कर सकते हो। और आपको, लेकिन ये क्या ना, मूवमेंट होने पे ना आपको बहुत जल्दी भगाएगा, बहुत जल्दी ये डराएगा। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद जैसे मैंने यहाँ ऊपर आया, यहाँ पे आपने बनाया, यहाँ पे आपने बनाया, यहाँ पे आपने बनाया, ठीक है। अगला कैंडल का क्या है, जैसे नीचे आया तो नीचे आया तो आपको ये डरा देगा, आप फिर बाहर निकल आओगे, है ना। तो हमें एक चीज़ और भी देखना है कि आप चाहो तो 15 में ले सकते हो, ठीक है, 15 वाले में लो और 5 का आप जो है क्लोजिंग देख लो, मतलब 15 मिनट वाले में आपको करना क्या है, 15 मिनट वाले में ट्रेड उठाना है, एंट्री करना है, और 5 मिनट वाले में एग्जिट को आपको चेक करना है, एग्जिट का। तो इससे क्या होगा कि आपका जो लॉस है ना वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। छोटा इसलिए हो जाएगा कि फिर आप देखोगे कि क्लोजिंग कहाँ कर रहा है इसका, 5 मिनट का। अगर 5 मिनट का क्लोजिंग 9 EMA से नीचे कर रहा है तो काट लो, है ना। और साथ में ये देखना है कि जो आपका एंट्री था उस एंट्री से नीचे अगर हो रहा है, एंट्री से नीचे भी हो रहा है थोड़ा सा, यदि मानो पहला कैंडल के बाद आपने यहाँ पे एंट्री लिया, इसके लो के नीचे आ गया, तब तो भाई यहीं पे निकल जाओ, सिंपल सी बात है। जहाँ पे आपने लिया है उसमें सोचना ही नहीं है। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर ऊपर चल रहा है और 5 EMA से ऊपर आ गया तो आप, मतलब सॉरी 9 EMA से ऊपर आ गया 5 मिनट वाले में, तो आपको टिके रहना है, ठीक है। आज हम इसी पे काम करेंगे, कुछ नहीं देखेंगे क्योंकि मार्केट जो है एक रेंज में ही चल रही है, तो हमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। देखो ये लाइन के नीचे चल रही है, तो हो सकता है कि यहाँ से नीचे ही चांस ज़्यादा है कि नीचे ही चांस आ जाए, है ना। अब यहाँ से हो सकता है कि ऊपर भी चले जाए, जो कि 9 EMA से ऊपर है, तो ये भी हो सकता है कि मार्केट लगातार 3 दिन 4 दिन से गिर रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर भी आ जाए, है ना। लेकिन वर्ल्ड मार्केट में जिस तरह से 500% टैरिफ का जैसे चल रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट नीचे ही चले जाए या ऊपर भी चले। हालांकि जो मैंने पिछले दिन बोला था कि कितना बोला था मैंने, 700 के आसपास से नीचे जाएगा तो नीचे आने के चांस है, तो 700 से 683 711 के आसपास था, 700 बोला था, कुछ ऐसे बोला था। अब देखोगे, अब शॉर्ट्स में जाकर देखना मेरे, तो ये 850 के आसपास बोला था, तो 700 से नीचे आ जाएगा तो ये 700 के आसपास सपोर्ट मिलेगा, ये बोला था मैंने। तो 700 के आसपास पे अभी है, लो इसने 623 बनाया हुआ है, तो ये नीचे ज़्यादा दिखा रहा है। और मैंने पहले भी पैटर्न के बारे में बताया कि आजकल पैटर्न बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो रखा है कि ऊपर नीचे कि नीचे ऐसे आके फिर वापस होता है, तो ये पैटर्न वाला भी बात है। और यहाँ पे देखो कि आपको सपोर्ट कहाँ मिल रहा है,
25,300 के आसपास मिल रहा है, 25,318 के पास सपोर्ट मिल रहा है आपको अगला, है ना। तो ये चीज़ पे हमको फोकस करना है, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं।